उम्रा करके वापस आने वाली फैमिली को डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया और जरा तरस न खाया, ना उन्हें शर्म आई। पिस्टल हमारे सिर पे रख दी और कहने लगे आप उम्रा करके आए तो खंजूरों से पानी की तरह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या वाकया पेश आया आपके साथ? मेरा नाम हाजी सलीम है जी, मांगा मंडी तालाब सराय का रहशी हूँ। हम 2 हफ्ते पहले उम्रे के लिए गए थे, हम फैमिली के साथ। हमारी फैमिली आगे आ गई, हमारी गाड़ी पीछे रह गई। जब हम अपने गांव के थोड़े से पीछे रह गए सूए पे कमास रोड पे, तो 3 मसल्ला डाकू आए। उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, शीशे उन्होंने हमारे ज़बरदस्ती खिलाए गन पॉइंट पे, और हमारे उन्होंने दरवाजे खोल के गाड़ी के हमारे गन पॉइंट हमारे सिर पे पिस्तौल रख दिया और तलाशी लेनी शुरू कर दी। और मुझे उन्होंने बाहर निकाला और मेरे पास 5 लाख रुपया था, कुछ 2500 रियाल थे, बाकी पाकिस्तानी 3 लाख रुपया था, और मेरा मोबाइल था। मेरे बेटे के पास कुछ 60,000 रुपया था, उसके पास भी अच्छा मोबाइल था। दूसरे बेटे के पास 6,000 रुपया, उसके पास भी मोबाइल था। उन्होंने गन पॉइंट के साथ हमारे से पैसे छीन लिए और वहाँ से वो फरार हो गए। हमने 15 नंबर कॉल पे कॉल की तो उसके बाद पुलिस आ गई। हमने उनको बताया कि पलाड़े रोड की गए हैं, ये डकैती हर रोज़ाना हर वक्त यहाँ होती है, कोई भी आदमी इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। हम मल्ले वाले गांव वाले अहले इलाका बहुत परेशान है। उनकी परेशानी की वजह से अभी तक ये चोर जो है डकैत हैं, अभी तक इनको लगाम नहीं किसी ने पाई और वो धूम ले आते फिर रहे हैं। हम इस लिहाजा बहुत परेशान हैं। अहले अफसरान को ये हम अपील करते हैं कि हमारी अर्ज सुने और हमारी परेशानी दूर करें। मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज करवाया आप लोगों ने? मांगा मंडी थाने में करवाया जी, मैं अपने नाम पे। डाकुओं ने आपको किस जगह पर रोका था, किस मकाम पर, और किस तरह रोका? जब ये कोर्ट वाली पुल आई ना जी, डाकू मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने मोटरसाइकिल पे छलांग लगाकर हमारे उन्होंने शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने हमारे गेट खोले और हमारे जो थे ना पिस्टल वो हमारे सिर पे रख दी। कहने लगे जो कुछ है निकालो। वो सब कुछ उन्होंने हमारी जेबें खाली की और कहने लगे आप उम्रा करके आए तो खंजूरों से पानी की तरह। हमने कहा वो तो हमारी दूसरी गाड़ी में है, जिसमें हमारी बीवी थी, भरजाई थी, भाई था, वो आगे थे, हमारी गाड़ी पीछे थी। कितने लोग उम्रे पे गए थे और कितने लोग आपको लेने के लिए आए? हम 4 लोग उम्रे पे गए थे जी। एक मेरी भरजाई थी, एक बीवी थी, एक भाई था, और कोई 40-50 आदमी हमें लेने के लिए गए। वो गाड़ी आगे थी, हमारी गाड़ियाँ पीछे थी। हुलिये कैसे थे डाकुओं के, आप शनाख्त कर सकते हैं उनको सामने आने पर? किस तरह का उनका गेटअप था? उन्होंने जी अपना मडासे मारे हुए थे, मास्क चाड़े हुए थे, और एक का मास्क नीचे आया, और उम्र जो थी उनकी तकरीबन 20 से लेके 25 तक थी, और स्मार्ट जिस्म थे। लाल रंग का मोटरसाइकिल था, 3 सवार थे, और सलवार कमीज उन्होंने पहनी हुई थी। मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट थी? नहीं, नंबर प्लेट नहीं थी। किस तरफ को फरार हुए वारदात के वो बाद? अपना पलाड़ा पुल से जी जीए के टिब्बे में फरार हुए। तो जब आप एयरपोर्ट से निकले थे, हाँ जी। आपको लगता है कि किसी ने कोई मुखबरी की हो या आपकी वो रैकी कर रहे हो पहले से, कोई ऐसा लगा? नहीं, ऐसी तो है ही बात नहीं है। इधर तो वो रोजाना का काम है उन लोगों का, कभी किसी को लूट रहे हैं। इधर शाम को लड़के थे बच्चे, उनको उन्होंने फायर मारा, पुलिस ने जब भी कुछ नहीं किया। हम जी मक्के उम्रा करके आ रहे थे और अल्लाह के घर से आ रहे थे। हमें क्या पता कि हमारे साथ ऐसा वाक़या गुजरेगा, और दिन दिहाड़े दिन के 12:30 पर ये वाक़या हुआ है, और वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसने वाला नहीं। हमें क्या पता कि हमारे साथ ऐसा काम हो जाएगा। जब आपको डाकू लूट रहे थे उस वक्त आपके पास से कोई गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं गुजरी थी, या किसी ने ये नहीं देखा कि डाकू आप लोगों को लूट रहे हैं तो मदद करने के लिए कोई आगे आया हो? नहीं जी, वो तो गन पॉइंट पे लेते हैं ना जी, लोग तो देख रहे थे। ऐसे उनकी दहशत है, कोई आदमी आते नहीं उनके पास। कितनी को तादाद में लोग थे जो आपको देख रहे थे? वो वहाँ अपना डेरे भी हैं, फार्म भी हैं, उनको इस चीज़ का खौफ ही नहीं है जी। जब सानू लुटन डे सी ना जी,
ਉਦੋਂ 5-6 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਏ। 5-6 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫਤਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਿਲਚਿਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਤੀ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਰਹੇ ਜੀ। 15 ਦਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ तो जाइए कितने। तो जो आपके साथ बाकी गाड़ियाँ थी, जिस तरह आपकी बीवी भी थी और लोग भी आपके साथ उम्रे की अदायगी के लिए गए थे, तो उन गाड़ियों में कितना सामान था? अगर उनको भी लूटते डाकू, कितना नुकसान होना था? फिर तो वो तो जेवर था उनके पास, तो बेगमों के चूड़ियाँ थी, जेवर था, खजूर थी, पानी था, वहाँ तो हमारा काफ़ी सामान था। अगर वो लूट तो पता नहीं क्या बनता, लेकिन हमारी गाड़ी तो पीछे रहने की वजह से वो हमारे पास इतना कुछ था। अगर वो लूट तो फिर तो हमारा बुरा हाल हो जाता। तो अभी तक पुलिस की जानिब से कितना को ताउन किया गया आप लोगों के साथ? अभी तक तो कोई तावन नहीं जी किया। अगर पर्चा भी हुआ है, पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ, हमें तो अजय तक कोई रिलीफ नहीं मिला जी पुलिस की तरफ से। किसी ने अभी तक पूछा भी नहीं भी क्या बना है, क्या हो रहा है, कोई तसल्ली भी नहीं देने आया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਘਰ ਨੇ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਗਾਂव ਦਿਹਾਤ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 8-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।